नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि देश में गर्मी की स्थिति इतनी है कि भारत की राजधानी दिल्ली में 52 से भी ऊपर टेम्परेचर पहुंच गया। देश के बहुत सारे भूभाग से स्कूली बच्चियों को बेहोश होने, तबीयत खराब होने की सूचना मिली। हमारे देश का एक बहादुर नौजवान जैसलमेर बॉर्डर पर भी बेहोश पाया गया। यह जिला प्रशासन की अविवेकता है। जैसलमेर वाला जवान का तो फौज देखेगी कि उसको क्या किया जाए, लेकिन विद्यालय को इतनी गर्मी में बंद क्यों नहीं किया गया, यह जिला प्रशासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। मैं चाहूँगा कि जिन जिन राज्यों में इस तरह की घटना हुई है वो चुनाव के गहमागहमी से थोड़ा समय निकाल करके और उस पर कार्रवाई कड़ी और बड़ी करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और उनका इस तरह से जान को जोखिम में डालना अविवेकपूर्ण निर्णय होगा और इसके लिए जो कंसर्न लोग हैं उन्हें जरूर बड़ी से कड़ी सजा मिले। मित्रों, आप सब एक बात बड़ा जोर शोर से सुन रहे हो। लोकसभा चुनाव में एक ही बात बड़ा हो रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। यह अंतिम चुनाव, इस बार चुनाव नहीं होगा। हम भी 2-4 दिन से संविधान बदलने की बात पर ही चर्चा करेंगे कि अगर वाकई संविधान बदलने की बात हो रही है तो क्या क्या बदल देना चाहिए, किस किस को बदले जाने की एकदम जरूरत है। मित्रों, आए दिन इस देश में देशद्रोहियों का जो सम्मान, महिमा मंडन और सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त हो रहा है, दिया जा रहा है या उनको मिल रहा है, प्रथम दृष्टया प्रथम दिन इस बात को संविधान से बदल देना चाहिए। आज सुना कि शरजील इमाम, जो कि भारत को के एक भाग आसाम को काट के अलग कर देने की बात सार्वजनिक किया, वो दुनिया भर के चैनलों पर चला है, टीवी पर चला है, सोशल मीडिया पर चला है। हाई कोर्ट ने आज उसको जमानत दे दिया। अगर बदलना है तो इस तरह के अधिकारों को बदला जाए कि आखिर उस विद्वान न्यायाधीश के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आई, उसने ऐसा क्या दबाव देखा, या कानून के ऐसे कौन से लूप पॉइंट का फायदा वो देशद्रोही आतंकी उठाया जिससे विद्वान न्यायाधीश को जमानत देने पर मजबूर होना पड़ा। हमारे देश के अदालतों में न्याय के देवी के आंख पर पट्टी बंधा होता है। सबसे पहले तो उस पट्टी को हटाने की जरूरत है, उस सिंबल को ही हटा दिया जाए, क्योंकि अगर वो सिंबल है तभी तो आज किसी ने शरजील इमाम जैसे आतंकी को जमानत दिलवा दिया। हालांकि उसके ऊपर अभी और मुकदमे हैं, वो जेल से अभी रिहा नहीं हो पाएगा, लेकिन जमानत एक मिल गया तो मैसेजिंग भी तो हुआ। उसके और लोग प्रोत्साहित होंगे जो कहेंगे कि यार एक मामले में हमारे एक साथी की जमानत मिल गई तो हम भी और फिर से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, क्योंकि जमानत इस देश में मिल जा रही है। इस देश का कानून व्यवस्था इतना लचर है, इस बात को बदल देने की जरूरत है। इस बात को भी बदल देना चाहिए कि इस देश में रहते हैं और विदेश की गुण गाते हैं। मतलब आखिर क्यों इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? उस नारे लगाने वाले के भूगोल को बदल देना चाहिए, उसके पूरे अस्तित्व को बदल देना चाहिए और इस देश में बकवास करने की आजादी, भौंकने की आजादी को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए। देखिए, मैं बोलने की आजादी का खत्म नहीं चाहता, मैं अपनी बात रखने की आजादी को खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भी तो उसी आजादी के तहत बोल रहा हूं। ये आजादी हो, आप सरकार का विरोध करें, कोई दिक्कत है, आपको स्वागत है। मैं भी रोज रोज सरकार का विरोध करता हूं, सरकार के नीतियों का विरोध करें, लेकिन देशद्रोह का बात ना करें। मतलब एक आदमी सरेआम भाषण दे रहा है कि हम आसाम को तो काट ही सकते हैं, चिकन नेक कहा जाता है, तो हम इसको इतना मवाद भर दें कि हटाने में टाइम लगे। एक अपुष्ट खबर है, मुझे जानकारी नहीं है, अब ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है या वाकई सच है, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा। सुना कि शायद भारत और पाकिस्तान की युद्ध हो रही थी, तो एक नौजवान ने सेना के काफिले को रोक दिया, सड़क खोद दिया था और सेना का काफिला डिस्टर्ब हो गया था, वो नहीं जा पाया। उसे इतना ज्यादा आदर मिला कि वो मंत्री है। पवन सिंह ने क्या करना, पवन सिंह जीत रहे हैं,
पवन सिंह आएंगे ही आएंगे भैया, पवन सिंह पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वहां पर काराकाट में कोई कितना हो आ जाए, पवन ही जीत रहा है। लेकिन आज मामला पवन पर नहीं है, बीच में पवन में ना बोला जाए। एनीवे, तो इस तरह के बयान देने वाले को कि हमारे देश के भूभाग को काट देने की बात कर रहा हो और उसको रखा जाता है, यह बात बिल्कुल गलत है और यह नहीं होना चाहिए। इस तरह के कानून को बदल देना चाहिए। एक कानून और है जिसको बदलने की जरूरत है। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि इस देश में गरीब आदमी कोई ठेला लगाने के लिए बैंक से कर्जा लेता है। एक तो बैंक वाले इतना ज्यादा पेपर मांग लेते हैं कि वो पैसा लेने की बात ही सोचना बंद कर देता है। दूसरा, कोई आदमी कोई अपना छोटा उद्योग के लिए, कोई किसान खाद बीज के लिए, कोई बेटी का बाप बेटी के ब्याह के लिए कर्जा लेता है और किसी कारण से फसल डिस्टर्ब हो गया, बिक्री बढ़िया से नहीं हुआ और वो कर्जा समय पर नहीं दे पाया, तो पुलिस उसको पीट पीट करके, घर से घसीट करके रिश्तेदारों के सामने बेइज्जत करके लाती है। और कई बार इस तरह के कर्जा लेने वाले लोग सामूहिक आत्मदाह कर लेते हैं। आए दिन आप समाचार सुनते होंगे कि फलान आदमी ने गरीबी से तंग आकर के परिवार समेत आत्मदाह कर लिया। और इसी देश में आपने सुनता होगा कि फलान आदमी इतना 1000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, इतना आदमी हजार करोड़ लिए हैं और कुछ सरकार जाकर उनके सामने नतमस्तक है, बैंक कर्मचारी उनके तलवे चाट रहे हैं। बदलना हो तो पहले इस कानून को बदला जाए कि आखिर इस देश में हर आदमी का वोट देने का अधिकार उतना ही है, लेकिन कोई आदमी सरकार को घूस देता है और सरकार पर दबाव इतना ज्यादा बनाता है कि लोग उस पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेते हैं कि भाई तू जो मर्जी करे, जितना पैसा लेना चाहे ले ले, जितना पैसा चाहे बैंक में दे, ना दे मत दे, सरकार तो तेरी है। मतलब उन्हीं लोगों को कहा जाता है कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, सिस्टम तो हमारी है। तो इस सिस्टम को बदल देना चाहिए। मेरा मानना है कि इस तरह की कुरीतियां जो सिस्टम के वजह से फैल रही है, जो व्यवस्था सरकारी कानून में नहीं है लेकिन बाबूला में है। इस देश में दो तरह के ला है। एक तो ला है जो भारत के संविधान में वर्णित है और एक होता है बाबूला। बाबूला मतलब वो जो बाबू होते हैं ना ऑफिसों में, उनका एक अलग कानून होता है और उस ला से ही दुनिया परेशान है। आम आदमी के सामने बाबू ला इतना बड़ा ला है कि वो उस ला को क्रॉस नहीं कर पाता, उसको फुलफिल नहीं कर पाता। और यही बाबू अपने बाप को पैसा देने के लिए, अपने बाप का काम करने के लिए हाथ जोड़ के खड़े मिलते हैं कि हे मेरे आका, तुम ही हो दाता, सिक्का डालते जाओ, काम कराते जाओ। इसको बदल देना चाहिए, क्योंकि जब संविधान बदलने की बात हो ही रही है तो एक तो मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी संविधान बदलने जैसे कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जितना संविधान का रक्षा किया, उन्होंने जितना संविधान का सम्मान किया है और उन्होंने जितना संविधान का लालन पालन और सम्मान किया उतना कोई नहीं किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई आदमी संविधान बदलने की बात करता है तो हम भी अपनी बात करें कि कौन कौन चीज को संविधान से बदल देना चाहिए। तो मित्रों, कुछ चीजें एक बार पुनः आपसे कह रहे हैं कि देशद्रोहियों को ना बख्शा जाए, वो क्यों जमानत पा जाते हैं, उस लूप होल को बदल देना चाहिए। दूसरा, आज मैं छोटा वीडियो रख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा देर तक वीडियो में उलझना ना पड़े। और दूसरा, ये जो बैंक लुटेरे हमारे हैं, जो शान से इस देश में रहते हैं, खाते इस देश के हैं, बैंक लूट करके चले जाते हैं और हमारी सरकारें डोजी और खेलती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि दिल से नहीं चाहती। नहीं तो अगर दिल से चाह दे तो जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे देशद्रोही मारे जा रहे हैं अज्ञात लोगों के द्वारा, हमारे देशद्रोही कनाडा में मारे जा रहे हैं अज्ञात लोगों के द्वारा, अगर 2-3 दिन बैंक लुटेरों को अज्ञात लोग मार देना तो यह सारे के सारे पैसा आकर के जमा कर जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि कोई अज्ञात लोग हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अज्ञात लोगों को ज्ञात कराने वाले लोग ही हमारे ज्ञान में है। तो ये फिर क्या करेंगे। मित्रों, जो लोग बैंक लूट के भागते हैं वो वोट नहीं देते, लेकिन सरकार को नोट देते हैं, विपक्ष को नोट देते हैं। इसीलिए आपने किसी भी नेता के द्वारा यह बयान नहीं सुना होगा कि भाई देशद्रोहियों के पर कतरने के कोई कानून बने, बैंक लूटरों को बैंक लूट के भाग जाने से रोकने के लिए कोई कानून बने। यह बात आप कहीं से नहीं सुनते होंगे, कोई नहीं आपको कहता होगा। विपक्ष हो, नेता पक्ष हो, विपक्ष हो, निष्पक्ष हो, क्योंकि उन सभी को उनके हिस्से का फल मिल रहा है। लेकिन हम जो भारत के मूल नागरिक हैं, जो भारत का नागरिक है और भारत की भला चाहते हैं, उन्हें तो इन बातों को उठाना पड़ेगा, उठाना चाहिए, क्योंकि कोई तो निजाम आएगी जो हमारी बात सुनेगी।
या कभी तो लोगों को इतना मजबूर होना पड़ेगा कि सरकारें मजबूर होंगी और हमारी बात सुनने पर मजबूर होंगी और हमारी बातों को मानेंगी। उन्हीं दिनों के लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद मुझे दें। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो, और मैं कह रहा हूं कि बैंक लुटेरे छूटने नहीं चाहिए, देशद्रोही पहुंचने नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो आप हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि समूह में साझा होने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है और जो समस्या समाधान को प्राप्त होता है तो वो समाप्त हो जाता है। मैं जानता हूं कि यह समस्या एक दिन में समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा और उन्हीं दिन के लिए मैं राकेश परमार आपके सामने रोज एक समस्या, महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में रखता रहूंगा और आपका आशीर्वाद रखता रहूंगा। आप अपना आशीर्वाद में तो बनाए रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।